हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में। क्लियरली यहाँ से देख पाओगे कि रिसेंट ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, या तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं या फिर इसका डेरिवेशन जो होता है वो पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि किस तरीके का सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल है। तो पहले हम इस क्वेश्चन में यही देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल को कैसे पहचानते हैं और उसका आर इक्विवेलेंट क्या होता है। फर्स्ट यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने को 2-3 पॉइंट का मतलब खास ध्यान रखना होता है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन बनाया जाता है हमारे पास थर्ड पॉइंट पे। सबसे पहले अगर बात कर ले तो जो भी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें आप देख पाओगे कि करंट हमारा कभी भी डिवाइड नहीं होता है। जितना करंट हमारा R1 से पास कर रहा है उतना ही हमारा R2 और R3 से भी पास करेगा। दैट मीन्स अगर 2 एम्पियर अगर करंट यहाँ से चल रहा है, आप देख पाओगे 2 एम्पियर, तो इंड भी कितना करेगा, 2 एम्पियर ही आकर के यहाँ पे इंड करेगा नेगेटिव टर्मिनल पे। यहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट पास करेगा, यहाँ पे भी 2 एम्पियर करंट पास करेगा और R3 से भी 2 एम्पियर करंट पास करेगा। कहने का सिंपल सा मतलब है करंट कभी भी डिवाइड नहीं होगा, करंट रिमेन्स सेम अक्रॉस द रेजिस्टर। और कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे कि ये सीरीज है या पैरेलल है, तो यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगा। ब्रांचिंग कहने का मतलब वायर यहाँ पे जा रहा है और 2 पार्ट में या 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। एक सिंगल वायर यहाँ से जा रहा है, यही सिंगल वायर यहाँ पे जा करके इंड भी कर रहा है। तो ब्रांचिंग अगर नहीं होता है अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ रेजिस्टर में, दैट मीन्स वो जो कॉम्बिनेशन दे रखा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जहाँ पे भी वोल्टेज होता है वहाँ पे हमारे पास वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। आप देख पाओगे यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास क्या हो रहा है, हर एक रेजिस्टर के क्रॉस डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट है आर इक्विवेलेंट जो होता है हमारे पास क्या होता है, जो भी सबसे बड़ा रेजिस्टर होता है उससे भी बड़ा होता है। इस पॉइंट को समझते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 ओम का हमारे पास R1 है, 6 ओम का हमारे पास R2 है और 12 ओम का हमारे पास R3 है। तो यहाँ पे जब भी इनका आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये सबसे बड़ा रेजिस्टर यहाँ पे देखोगे तो 12 ओम है, तो 12 ओम से भी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को अपन एलिमिनेट करके सॉल्व करते हैं। आते हैं इसकी किस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ओम्स लॉ से हम लोग ये पढ़ रखें कि V इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो वोल्टेज यहाँ पे V अप्लाई किया गया था यही 3 पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया जिसको बेस इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर बात कर लिया जाए कि जिसके क्रॉस V1 है, V1 वोल्टेज के क्रॉस हमारे पास रेजिस्टर R1 है और उसके थ्रू करंट कितना पास कर रहा है, तो I करंट पास कर रहा है। दैट मीन्स V1 को अपन लिख सकते हैं I R1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से R2 से हमारे पास करंट तो सेम है लेकिन वोल्टेज हमारे पास V2 है। दैट मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं V2 इक्वल्स टू IR2 और सिमिलरली V3 को अपन लिख सकते हैं IR3। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर का। इक्विवेलेंट रेजिस्टर उसको बोलते हैं अगर ये हमारे पास 3 रेजिस्टर लगा हुआ है, V वोल्टेज पे वर्क कर रहा था और करंट इसमें I फ्लो कर रहा था, तो तीनों रेजिस्टर को हटा करके अपन क्या करते हैं, एक सिंगल रेजिस्टर लगा देते हैं जो तीनों रेजिस्टर का काम करे सेम वोल्टेज पे और सेम करंट पे। तो वैसे रेजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे अगर बात कर लें तो V इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज V ही है और I जो है हमारे पास करंट I ही है जो पहले पास कर रहा था। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ से इक्वेशन ए बी सी को अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दिया जाए तो V इक्वल टू अपन लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है इस इक्वेशन में V को अपन पुट कर देते हैं IR इक्विवेलेंट से, तो हमारे पास I यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का हमारे पास वैल्यू बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन का।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे देख पाओगे डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दे सकता है। जनरली जो होता है डायग्राम कुछ इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है इस तरीके से। इसी तरीके से डायग्राम यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देख पाओ कि वायर हमारा यहाँ पे आकर के दो पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे सिंगल जो वायर था हमारे पास 3 पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स जब भी वायर में ब्रांचिंग हो जाता है, दैट मीन्स वो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर होगा उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करना है। अब जब भी हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सपोज यहाँ पे हमारे पास V वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं, तो सारे रेजिस्टर, ये अगर रेजिस्टर R1 है, ये रेजिस्टर R2 है और ये हमारे पास रेजिस्टर R3 है, तो सबके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास वोल्टेज V ही रहेगा, V वोल्टेज। लेकिन करंट की अगर बात करें तो हर एक ब्रांच में क्या होता है, करंट अलग अलग डिवाइड हो जाता है। हर एक वायर जो होगा, जो ब्रांच के फॉर्म में निकल रहा है, हर एक में करंट क्या होता है, जो हमारे पास करंट सिंपल सा जा रहा था आई करंट, ये 3 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। अगर 4 ब्रांच रहेगा तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आर इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टर। सपोज कर लेते हैं हमारे पास 3 रेजिस्टर दे रखा है, इस तरीके से हमारे पास दे रखा है 10 ओम का दे रखा है, 13 ओम का दे रखा है और एक हमारे पास 2 ओम का दे रखा है। तो इन तीनों का जब भी आर इक्विवेलेंट अपन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 2 ओम है। तो सबसे छोटे वाले से भी क्या होगा, छोटा होगा। आर इक्विवेलेंट जो होगा 2 ओम रेजिस्टर से भी क्या होगा, छोटा होगा। थर्ड पॉइंट यही बोलता है अपने को। यहाँ पे सबसे पहले अगर देख पाए तो हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे V अप्लाई किया गया है, तो वोल्टेज V जो रहेगा सारे रेजिस्टर के क्रॉस सेम ही रहेगा। लेकिन हर एक रेजिस्टर के ब्रांचिंग में अगर देख पाए तो हमारे पास करंट क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है। I1 I2 I3 के फॉर्मेट में डिवाइड हो रखा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो V इक्वल टू आई आर अपन पढ़ रखे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो I को अपन क्या लिख सकते हैं, जो टोटल करंट है वो 3 पार्ट में बट रहा है। तीनों करंट को अपन ऐड अगर कर देंगे तो ये I के बराबर अपने को मिलना चाहिए। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारे पास ओम्स लॉ है, इसी को अगर इस तरीके से लिखा जाए V अपॉन R, तो ये अपने को क्या दे देगा, I के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर एक अगर क्वेश्चन में अगर देखा जाए, हर एक क्वेश्चन में इस ब्रांच में अगर देखा जाए तो I1 को अपन कितना लिख सकते हैं, V अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहने वाला है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए। इसी तरीके से हमारे पास I2 V अपॉन R2 इक्वेशन बी, एंड I3 की अगर बात करें तो हमारे पास हो जाएगा V अपॉन R3 इक्वेशन सी। अब यहाँ पे तीनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे भी आता है हमारे पास। आर इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो तीनों रजिस्टर को हटा करके हम सिंगल रजिस्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं जो तीनों का काम करे, सेम ही वोल्टेज पे और सेम करंट पे। तो यहाँ से भी अपन लिखेंगे तो हमारे पास V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, लेकिन अपने को चाहिए I, तो यहाँ से लिख सकते हैं V अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा हमारे पास किसके बराबर, तो I के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन में ABC को अगर पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगर I को अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टर वाले रिलेशन से अगर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, और राइट हैंड साइड से V हमारे पास कॉमन हो जाएगा, दैट मीन्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कुछ इस तरीके से होता है। ये प्रूफ करने के लिए पूछता है, लेकिन क्वेश्चन में जनरली जो होता है कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, दो रेजिस्टर अगर पैरेलल है, दो रेजिस्टर अगर पैरेलली अगर कनेक्ट है, उनका वैल्यू हमारे पास
R1 दे रखा है और ये हमारे पास R2 दे रखा है। तो इस केस में अगर बहुत तेज अगर कैलकुलेट करना है R इक्विवेलेंट, तो इस तरीके से लिख सकते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका अगर प्रूफ देखा जाए तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को अपन सबसे पहले लिखते हैं इस तरीके से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसी का अगर एलसीएम लेते अपन तो हमारे पास R1 R2 आता, ऊपर में अपन लिखते R2 प्लस R1। तो हमारे पास ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स इसी को R इक्विवेलेंट के बराबर लिखते हैं, तो यही पलट के हमारे पास R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर हो जाता।